हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रचना भटनागर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हैज़ार्ड्स कॉज्ड बाय एसी। एयर कंडीशनर हम सबके घरों में लगे हुए हैं और अब इतना ज़्यादा ट्रेंड आ चुका है कि हर किसी के घर में एक या दो एसी मिलेंगे। अगर आप एसी को बहुत ज़्यादा गर्मियों में या नॉर्मली भी 16 और 17 टेम्परेचर पर रखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मली अगर हम हेल्दी हैं तो, और एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर अगर 49 50 हो रहा है समर सीजन में और आप 16 17 टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हो अपने रूम का, और फिर अचानक आपको कुछ बाहर निकलना पड़ जाता है, जैसे आप एकदम से रूम में से निकले और सीधे वॉशरूम में गए, या आप वहाँ से बाहर निकल कर कुछ किसी से रिसीव कर रहे हैं या कॉल बेल बजी तो आप बाहर देखने आए कि कौन आया हुआ है, तो आपका बॉडी टेम्परेचर अभी तो 16 के अकॉर्डिंग आपको अच्छी सी फीलिंग हो रही थी, ठंडक हो रही थी, फिर आप इतनी हॉट उसमें आ गए जहाँ 49 45 टेम्परेचर हो रहा है। तो ये टेम्परेचर एक्सचेंज हमारे बॉडी को बहुत नुकसान करता है और हमारे में गले में खराश, खांसी, ज़ुकाम ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो रिसेंटली इन दिनों ठंड नहीं है फिर भी इतना कफ एंड कोल्ड हमें देखने को मिलता है। हर किसी को वायरल हो रहा है, हर किसी को कफ एंड कोल्ड हो रहा है समर सीजन में। सर्दियों में तो ये सब कॉमन होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो एसी में बैठे रहने की वजह से आपको प्यास कम लगती है, प्यास कम लगती है तो आपको पानी कम पीना पड़ता है, और आपके बॉडी में टेम्परेचर कम होने की वजह से स्वेटिंग नहीं होती और आप ना पानी पीते। ऐसे कंडीशन में जो आपके बॉडी के एक्सेस साल्ट हैं वो यूरिन से रिमूव हो जाते हैं। पर अगर आप पानी नहीं पी रहे तो आपको यूरिन भी कम आएगा, यूरिन कम आएगा तो साल्ट्स रिमूवल कम होएगा, प्लस यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है नॉन स्टॉप एसी में रहने वालों के लिए। अगर आप एसी में भी बैठे हैं तो टेम्परेचर को इतना मेंटेन करके रखिए कि आप अगर एकदम से बाहर निकलें तो एग्जॉस्ट ना हो जाएं आप, और आपका ये एकदम से टेम्परेचर एक्सचेंज आपको बीमार ना कर दे। तो 22 24 पर अगर आप रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। और रात के टाइम तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा कूलिंग करके हम सोएं। बी वेयर ऑफ एसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।